बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुम्मतुल मुबारक के दिन का अनमोल आजमुदा और मजर वजीफ़ा जो आपको अमीर करेगा, आपकी तमाम मुश्किलात को हल करेगा, आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। बहुत ही आजमुदा आज मजर वजीफ़ा है अम्बिया औलिया कराम का बताया हुआ, और आप लोग जब करेंगे तो इसकी आप लोग खुद अपनी आँखों से अपनी किस्मत बदलता हुआ देखेंगे। नाज़रीन कराम, बहुत ही मुबारक दिन है जुम्मतुल मुबारक। जुम्मे के दिन बहुत ही फजीलत है, क्योंकि जुम्मे को भी हम मुसलमानों को ईद के जैसा ही होता है। गुस्ल करना, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना, मस्जिद में जल्दी से जाने की फ़िक्र करना। अगर ये सारी जुम्मे की फजीलतों में से मैं आपको कुछ बता देती हूँ। मतलब कि गुस्ल करना ये ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही करेंगे, औरतें भी करें, मर्द भी करें, पाक साफ़ होंगे। अच्छे और साफ़ कपड़े पहने उस दिन, जुम्मे के दिन। और मर्द हजरात मस्जिद में जाएं, औरतें घर में नमाज कुरान का एहतमाम करती हैं। और जब मस्जिद पैदल चल के जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और जब मर्द हजरात इमाम मस्जिद के करीब बैठने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा उनको सवाब मिलता है। अगर सफ़े पूर हैं, मस्जिद लेट पहुंची हैं, थोड़ा काम की वजह से या किसी और वजह से, हालांकि जाना सबसे पहले जाना चाहिए, बहुत सवाब होता है। जो पहले जाता है खुतबा सुनता है। तो अब आप लोग पीछे बैठ जाएं, कोई फजूल काम नहीं करना चाहिए। मसलन के अपने कपड़ों से या बालों से लहू लाभ नहीं करना चाहिए। खुतबे को ज़रूर गौर से सुनना चाहिए। औरतें तो नहीं सुनती, लेकिन अगर आप अपने घरों की छतों पर बैठी हैं तो फिर भी सुन सकती हैं। अगर आपकी मस्जिद करीब है तो खुतबे की आवाज़ बहुत अच्छी आती है, बहुत क्लियर आती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहले थे ना तो हमारे घर के पास होती थी, तो मैं बड़े गौर से सुनती थी। और माशाल्लाह से इतना प्यारा खुतबा होता है ना कि दिल करता है सुनते जाएं सुनते जाएं। नाज़रीन किराम, जुम्मे के दिन की और भी बहुत सारी फजीलतें हैं जो मैं पहले एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जुम्मे के दिन एक कोशिश किया करें मेरी बहनें, ये अमल ज़रूर किया करें। सूरह काफ और सूरह जुमा को ज़रूर पढ़ा करें। एक बार ही पढ़नी होती है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सूरह जुमा जुमे की निस्बत से और सूरह काफ इसलिए पढ़ेंगे कि आप लिए अर्श के नीचे से और आसमान के बराबर बुलंद एक नूर ज़ाहिर होगा, जो इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक। लेकिन जब आप सूरह काफ पढ़ेंगे तो वो अर्श के नीचे से आसमान के बराबर बुलंद एक नूर होगा, जो क़यामत के अंधेरे में उसके काम आएगा, आप लोगों के काम आएगा। अगर आप सूरह काफ को हर जुमे के दिन पढ़ते हैं ना, तो जब क़यामत का अंधेरा होगा तो वही नूर जो सूरह काफ पढ़ने की फजीलत का है, आपके काम बहुत आएगा। तो इस जुमे से पहले जुमे के तमाम खता सगीरा कबीरों की आप लोग अल्लाह से ज़रूर जुमे के दिन माफ़ी मांगा करें। माफ़ी तो हर वक्त ही मांगनी चाहिए। जब भी नमाज़ पढ़ें अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग के उठा करें, तो अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ कर भी देता है। ये मुसलमान ही है, हम इंसान ही हैं जो हम लोग किसी की बात को बोलते नहीं हैं, माफ़ नहीं करते। लेकिन मेरा अल्लाह आपके एक बार माफ़ी मांगने से माफ़ कर देता है। तो सगीरा कबीरा गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगा करें जुम्मे के दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन जो भी उन पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को पेश किया जाता है उनका नाम लेकर। अगर आप जुमे के दिन सूरह काफ पढ़ेंगे, वो क़यामत के दिन अंधेरे में आपके लिए रोशन होगा। इस जुमे से दूसरे जुमे तक भी रोशन होगा। और उस नाज़रीन करम सूरह काफ पढ़ने की ये फजीलत, उसके बाद सूरह जुमा ज़रूर पढ़ा करें, उसकी भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का एहतमाम आप लोगों ने करना है वो है दुरूद शरीफ का। आप सुबह से लेकर शाम तक जितना भी दुरूद पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे, वो आपका नाम लेकर आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के हजूर पेश किया जाता है कि आपके इस उम्मती का ये आप पर दरूद है। तो देखें, जब हमारा नाम लेकर हमारे नबी के सामने हमारा दरूद पेश किया जाएगा तो देखिए हमारे नबी हमारे हमसे कितने खुश होंगे कि मेरे उम्मती ने मेरे लिए इतना पढ़ा है। तो नाज़रीन करम, कोशिश किया करें कि आगे पीछे अगर आम दिनों में भी पढ़ा करें, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जुम्मे के जुम्मे आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया करें, चलते फिरते ज़रूर पढ़ा करें। और नाज़रीन करम, और एक बात बता दूं कि जुम्मे के दिन जब गुस्ल करें अच्छी सी खुशबू लगाएं या अत्तर लगाएं, ये सुन्नत है। सुन्नतें जब हम लोग पूरी करते हैं ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। मसलन ये सुन्नत में आ जाता है गुस्ल करना, अच्छे और पाक साफ कपड़े पहनना, और मर्दों का मस्जिद में जल्दी जाना, पैदल जाना, इमाम के करीब बैठना, सफ़े पुर करना, और अगर पुर हैं तो किसी को पानी जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना, कोई फजूल काम नहीं करना, फजूल बात नहीं करनी। उसके अलावा नाज़रीन किराम, खुतबे का गौर से ये सारी जुमे की सुनते हैं, नॉर्मली चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी की, लेकिन अगर हम लोग ये सुनते पूरी कर लेंगे तो इसका अलग से हमें स्वाब मिलेगा। और जब चलते फिरते हम लोग दरूद पढ़ेंगे तो उसका वो हमारे नबी के सामने पेश किया जाएगा। तो जब हमारा नाम लेके पेश किया जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे नबी खुश होंगे। नबी खुश होंगे तो अल्लाह खुश होंगे, और अल्लाह खुश होंगे तो हमारी हर मुराद को, हर हाजत को, हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो कोशिश किया करें जुमे के दिन को जितना ज़्यादा चलते फिरते आप लोग इबादत कर सकते हैं करें, नहीं छोड़ें। बैठे हैं तो बैठे बैठे दरूद पढ़ना शुरू कर दें, काम कर रहे हैं तो दरूद पढ़ें। जुमे के दिन और कोई चीज़ भी शक ना करें, लेकिन दरूद ज़रूर पढ़ा करें। और उसके अलावा नाज़रीन करम, जो छोटा सा वजीफ़ा होता है वो 5, 10 या 15 मिनट का होता है, वो ज़्यादा लंबे तो मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ। तो आप लोगों ने वो करना होता है, उसकी भी जो फजीलत होती है वो आपको दिन रातों रात में अमीर कर देगा। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वजीफ़े जो बताती हूँ बहुत पावरफुल हो अज़मुद्द है। आज का जो मैं बताऊँगी सिर्फ छोटी सी तस्बीह है, और आपने करनी है वो भी आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फजीलत है बहुत ज़्यादा है। जुम्मे के दिन जब आप चलते फिरते इस तस्बीह को पढ़ेंगे ना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोग की इसकी जो फजीलत सिर्फ 313 बार पढ़ना है। ये जो तस्बीह है आपने सिर्फ 313 बार पढ़नी है, और बावज़ू पढ़नी है। वज़ू के बगैर ये अमल आपने नहीं करना है। इसके लिए बावज़ू ज़रूरी हालत, बावज़ू की हालत में इसको पढ़ना है। उसके बाद बहुत ही मजर आज़मुद्दा और पावरफुल अमल है। बंदा खुद सोचता है, कहता है कि हैरान रह जाता है कि कहाँ कहाँ से दौलत आती है, पैसा आता है, और मालूम नहीं अल्लाह कैसे कैसे उनके लिए असबाब पैदा करता है और बना देता है। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला वसीले बना देता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमें दौलत आ कहाँ से रही है, और वो खुद हैरान हो जाते हैं। बेशक मेरा अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबकी दुआओं को, हाजतों को पूरा करता है। और नाज़रीन कराम, आप लोगों ने जब भी इस अमल को करना है वज़ू में रहना, वज़ू के बिना आपने ये अमल नहीं करना है। नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, या फिर चलते फिरते कर लें, या फिर नमाज असर के बाद वहीं बैठ के कर लें, या ज़ोहर की नमाज जुमे के बाद आप कर लें। इस अमल को आपने 313 बार पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है। अमल भी मैं आपको बताऊंगी। हालत मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इसके लिए वज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू के खुशबू लगाएं, अच्छा सा गुस्ल। अच्छा, मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देती हूँ। जुम्मे का दिन मुबारक दिन होता है, गुस्ल करें, अच्छा सा गुस्ल करें, उसके बाद खुशबू लगाएं या अतर लगाएं। खुशबू में डूब के जब आप लोग इस तस्बीह को करेंगे ना, तो यकीन करें सुन्नत पूरी होने के साथ साथ जब अल्लाह ताला के हजूर इस तस्बीह को आप करेंगे तो आपकी हर दुआ, आपकी हर मुराद पूरी होगी। आप खुशबू में मुअत्तर हो गए, आप इस अमल को कीजिए 313 बार, एक कम ना एक ज़्यादा, 313 बार गिनती करके आपने इसको पढ़ना है। बहुत ही अज़मुद्दा है, आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल है। अम्बिया कराम का, औलिया कराम का ये बताया गया अमल है। जो भी इस अमल को सारी ज़िंदगी अगर आप लोग इसको करते रहना, हर जुम्मे के जुम्मे भी करते रहेंगे,
हर जुम्मे के दिन भी कर लेंगे तो इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके घर से परेशानियां ख़त्म होंगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म होगी, दौलत के ढेर लग जाएंगे, कारोबार तरक्की करेगा, खुशहाली आएगी, बच्चे बच्चियों के नेक नसीब होंगे, रेंट के अगर घर में रहते हैं अपना घर नसीब होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके जो जो फ़ायदे हैं। आप किसी के आगे भिखारी नहीं बन के मांगने की आपको कभी नौबत नहीं आएगी। ख़जानों में से अल्लाह ताला आपको इतना, अपने ख़जानों में से अल्लाह ताला आपको इतना अता कर देंगे कि आप लोगों की सोच होगी। नाज़रीन करम, रब्बुल इज़्ज़त की जब अता करने पे आता है तो वो न शक्लें देखता है, न अकलें देखता है, वो सिर्फ़ आपके अमाल देखता है। जब आप अच्छी नीयत से अच्छी अल्लाह ताला से मांगेंगे, रो के मांगेंगे, गिड़गिड़ा के मांगेंगे तो मेरा अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर देगा। तो मैं आपको अमल बता देती हूँ। आपने जुम्मे के दिन चलते फिरते क्या करना है। बावज़ू रहना है, गुस्ल कर लें बेहतर है, खुशबू लगा लें, अतर लगा लें, वो भी एक सुन्नत है और उससे समझ लें कि वजीफ़े के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाज़रीन करम, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, बहुत थंबनेल हर चीज़ बनाने में बहुत मेहनत होती है, टाइम लगता है, लेकिन आप लोग सिर्फ वजीफ़ा सुनते हैं और वीडियो बाकी सारी छोड़ देते हैं। बाकी फ़ायदेमंद वाकई भी जो बोला जाता है, बताया जाता है, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। 10 या 15 मिनट निकाल लिया करें, ज़्यादा नहीं है। तो अमल ये है कि आपने जुम्मे के दिन आपने चलते फिरते या फिर नमाज जुम्मे के बाद या नमाज असर के बाद आप लोगों ने इस पहले पढ़ना है 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है और कोई दरूद नहीं पढ़ना है। इस वजीफ़े की यही शर्त है कि दरूद शुरू में आपने 11 बार पढ़ना है, उसके बाद 313 बार आपने पढ़ना है या मुसब्बिबुल अस्बाब, या मुसब्बिबुल अस्बाब। इसको आपने 313 बार पढ़ना है। फिर उसके आप किसी भी छोटे दरूद की एक तस्बीह कर लेंगे। ये पढ़ने 313 बार करने के बाद एक छोटा दरूद कोई भी आप जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी एक पूरी तस्बीह करेंगे और उसके बाद आप एक और तस्बीह करेंगे, या रज़ाक, या रज़ाकू, या रज़ाकू, एक तस्बीह वो करने के बाद फिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ के फिर आपने अल्लाह ताला से मांगनी है दुआ। आपने रो के मांगना है, गिड़गिड़ा के मांगना है, अल्लाह को जुम्मे के दिन की फजीलतों का वसीला दे के मांगना है, अपने नबी का वसीला, अपने नबी की कदमों की खाक का वसीला दे के मांगना है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगना है, झोली फैला के मांगना है, रो के मांगना है। इस तरीके से मांगना है कि मेरा अल्लाह ताला राज़ी हो जाए आपसे और अल्लाह ताला से उस वक़्त आप जो जो भी मांगे, जो जो आपके दिल में ख्वाहिश हो, मेरा अल्लाह ताला कुन फरमा दे और आपकी तमाम हाजात को पूरा कर दे। ये तस्बीह जो है अंबिया इकराम की बताई गई है, औलिया इकराम की है। जिसने भी की है वो अमीर कबीर होता गया, दिन ब दिन अमीर होता गया है। दौलत के लिए बहुत पावरफुल अमल है, दौलत रिज़्क़ के लिए बहुत पावरफुल अमल है। इसको आप हर जुम्मे इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, हर जुम्मे के दिन कर लिया करें इस तस्बीह को। एक जुम्मा करने नहीं है, छोड़ने देना, फिर अगला जुम्मा फिर करें, उससे अगला जुम्मा फिर करें, ऐसे ही करें सुकून से, कोई मुश्किल नहीं है। 5-7 मिनट लग जाएंगे। 313 बार मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना है। पहले 11 बार दरूद इब्राहिम, फिर 313 बार मुसब्बिबुल अस्बाब, उसके बाद कोई भी छोटे से दरूद की एक तस्बीह, उसके बाद या रज़ाकू की एक तस्बीह और उसके बाद 11 बार फिर दरूद इब्राहिम और उसके बाद दुआ। और दुआ आपकी इंशाल्लाह इस तरीके से आप मांगे कि अल्लाह के हजूर आपको, मैं कहती हूँ कि रो रो के झोली उठा के गिड़गिड़ा के जब मांगेंगे तो मेरा अल्लाह ताला आप लोगों की हर दुआ पे कौन फरमा देंगे। कभी भी ज़िंदगी में कभी आपके घर में ना
तंग दस्ती आएगी, ना गुर्बत आएगी, ना परेशानी आएगी, ना कोई माली तंगी आएगी। किसी तरह की भी हालात होंगे, आप इंशाल्लाह खुशहाल आप ज़िंदगी गुजारेंगे। हर आपकी आरज़ू पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी। नाज़रीन किराम, बहुत ही आज़मुदा और मज़्ज़र वजीफ़ा है। और अल्लाह आप लोगों के ये बताएं कि अल्लाह से इस तरीके से मांगा करे कि मेरा अल्लाह आप लोगों की उस दुआ पे उसी तरफ उसी वक्त कुन फरमा दे। अज़मुद्दार मजरा वजीफ़ा है, ज़रूर इसको आप अपने फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों और रिलेटिव में शेयर कर दिया करें। सदका जारिया की नीयत से एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया करें। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह इस मुबारक जुम्मे के सदके जो भी हमारी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको ख़त्म कर दे। जो बीमार हैं, घरों में बीमार हैं और अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला व आजला अता करे। और जो भी अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है या किसी और वजह से परेशान, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन अकराम, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआओं में आप सब होती हैं। मिलूंगी मैं एक और वजीफ़े के साथ आपको बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।